दुर्गा देवी के 20,000 मूर्तियों का ऑर्डर पूरा करने में पिशमुनि ने दिया साथ। बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में अब एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी उम्मीद शायद खुद अहाना ने भी नहीं की थी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां रिश्तों की कड़वाहट धीरे धीरे चाशनी में बदल रही है। दुर्गा देवी ठाकुर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी और मूर्तियों को गढ़ने में लगा दी, आज उनके सामने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। पूरे देश के स्टोर से उन्हें 20,000 मूर्तियों का एक विशाल ऑर्डर मिला था। ये ऑर्डर सिर्फ एक व्यावसायिक डील नहीं थी, बल्कि ये दुर्गा देवी के हुनर और उनकी बहुओं की कड़ी मेहनत का एक वैश्विक इम्तिहान था। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मूर्तियों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर तैयार करना किसी पहाड़ को हिलाने जैसा था। वर्कशॉप में काम का लोड इतना बढ़ गया था कि हर कोई दिन रात एक करने के बाद भी लक्ष्य से दूर नजर आ रहा था। मजदूरों की कमी और समय का दबाव दुर्गा देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखा रहा था। अहाना और बाकी बहुएं पूरी जान लगा रही थीं, लेकिन 20,000 का आंकड़ा पार करना नामुमकिन सा लग रहा था। यहीं पर कहानी में वो भावुक मोड़ आता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। पिशमुनि, जो अब तक इस घर की परंपराओं और अपने अहंकार की दीवार के पीछे छिपी बैठी थीं, उन्हें आखिरकार अपनी गलतियों का गहरा एहसास हो चुका था। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी भाभी दुर्गा देवी, जिन्हें उन्होंने हमेशा ताना दिया और नीचा दिखाया, आज अपने परिवार के अस्तित्व और सम्मान के लिए जूझ रही हैं। पिशमुनि ने अपनी बंद आंखों को खोला और महसूस किया कि जिस घर को वो सिर्फ अपनी सत्ता का केंद्र मानती थी, उसे बचाने के लिए आज मेहनत के पसीने की जरूरत है, ना कि नफरत की आवाज की। एक सुबह जब वर्कशॉप में काम का दबाव अपने चरम पर था और दुर्गा देवी थकान से चूर होकर एक कोने में बैठ गई थी, तभी पिशमुनि धीरे से वहां दाखिल हुई। उनके हाथों में ना तो कोई शिकायत थी और ना ही चेहरे पर कोई गुस्सा। उन्होंने चुपचाप अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और सीधे मिट्टी के ढेर के पास जाकर बैठ गई। पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। अहाना, जो हमेशा से चाहती थी कि पिशमुनि परिवार का हिस्सा बने, उनकी आंखों में चमक आ गई। पिशमुनि ने बिना कुछ कहे मिट्टी उठाई और उसे गोंदना शुरू कर दिया। उनके हाथों में भी वही पुराना ठाकुर खानदान का हुनर था जिसे उन्होंने बरसों से अपने भीतर दबा रखा था। दुर्गा देवी ने जब अपनी ननद को इस रूप में देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। पिशमुनि ने पहली बार अपनी भाभी की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा कि ये घर और ये हुनर जितना आपका है, उतना ही मेरा भी है। आज अपनी गलतियों का प्रायश्चित मैं इस मिट्टी को आकार देकर करना चाहती हूँ। पिशमुनि का ये कदम सिर्फ काम में मदद करना नहीं था, बल्कि ये उस नफरत को खत्म करने का जरिया था जो उन्होंने सालों से अपने दिल में पाल रखी थी। अब वर्कशॉप का नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले केवल अहाना और दुर्गा देवी संघर्ष कर रही थी, अब वहां पिशमुनि एक सेनापति की तरह डट गई थी। उन्होंने न केवल खुद मूर्तियां बनाना शुरू किया, बल्कि अपनी तीखी नज़रों से क्वालिटी और फिनिशिंग का भी पूरा ध्यान रखा। काम का लोड, जो पहले बोझ लग रहा था, अब एक उत्सव में बदल गया था। पिशमुनि का साथ पाकर मजदूरों का हौसला भी बढ़ गया। अहाना, पारो और घर की अन्य बहुएं पिशमुनि के मार्गदर्शन में काम करने लगीं। ये पहली बार था जब घर की सबसे बड़ी सदस्य और सबसे छोटी बहू एक ही लक्ष्य के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। पिशमुनि की कलात्मक समझ और उनके अनुभव ने मूर्तियों में एक नई जान फूंक दी थी। उनके हाथों से बनी मूर्तियों में वो तेज था जो केवल बरसों की तपस्या से आता है। दिन बीतते गए और वर्कशॉप में हंसी मजाक और काम की खटपट एक सुरीले संगीत की तरह गूंजने लगी। पिशमुनि, जो कभी रसोई में भी आने से कतराती थी, आज मिट्टी से सने हाथों के साथ चाय का घूंट भरती और बहुओं को पुरानी कहानियां सुनाती। उन्होंने अहाना को सिखाया कि कैसे एक मूर्ति के नए नक्श को उभारना है ताकि वो जीवंत लगे। काम का लोड अब धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि परिवार की एकता ने उस 20,000 की संख्या को छोटा बना दिया था। दुर्गा देवी को अब अपनी सेहत की चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी ननद और उनकी बहुएं इस मोर्चे को बखूबी संभाल रही हैं। अहाना ने महसूस किया
कि पिशिमुनी के भीतर एक बहुत ही कोमल और कलाकार हृदय छिपा था, जो सिर्फ उपेक्षा और गलतफहमी की वजह से पत्थर बन गया था। जैसे जैसे डेडलाइन करीब आई, मूर्तियों का ढेर बढ़ता गया और उनकी सुंदरता देखते ही बनती थी। 20,000 मूर्तियों का वो विशाल ऑर्डर अब पूरा होने के कगार पर था। जिस दिन आखिरी मूर्ति तैयार हुई, उस दिन पिशिमुनी ने ही उसे आखिरी रूप दिया और उस पर सिंदूर का तिलक लगाया। दुर्गा देवी ने पिशिमुनी को गले लगा लिया और दोनों पुरानी बातें भूलकर एक दूसरे में सिमट गईं। ये सीन इतना प्रभावशाली था कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। पिशिमुनी ने अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए कहा कि अगर आज अहाना इस घर में नहीं आती तो मैं शायद कभी जान ही नहीं पाती कि अपनों के साथ मिलकर काम करने का आनंद क्या होता है। अहाना ने साबित कर दिया कि एक छोटी बहू न केवल घर जोड़ती है, बल्कि वो बिछड़े हुए हुनर और भूली हुई इंसानियत को भी वापस ला सकती है। बड़े घर की छोटी बहू का यह अध्याय दर्शकों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गया। यह एपिसोड दिखाता है कि जब एक परिवार एकजुट होकर किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो दुनिया की कोई भी चुनौती उसे रोक नहीं सकती। पिशिमुनी का हृदय परिवर्तन और उनका काम के प्रति समर्पण इस बात का प्रमाण था कि इंसान अपनी गलतियों को सुधारकर कभी भी नई शुरुआत कर सकता है। अहाना की वजह से आज दुर्गा देवी का सपना पूरा हुआ, लेकिन उससे भी बड़ी जीत यह थी कि घर की सबसे बड़ी विरोधी अब सबसे बड़ी समर्थक बन चुकी थी। 20,000 मूर्तियों का यह सफर सिर्फ मिट्टी से मूर्ति बनाने का नहीं था, बल्कि रिश्तों को फिर से गढ़ने और उन्हें प्यार के रंगों से सजाने का सफर था। अंत में जब ट्रक मूर्तियों को लेकर रवाना हुए तो पूरा ठाकुर परिवार हाथ हिलाकर उन्हें विदा कर रहा था। पिशिमुनी के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उन्होंने अपनी बड़ी बहू वाली भूमिका त्याग कर एक साथी की भूमिका अपना ली थी। अहाना ने दूर खड़े होकर मुस्कुराते हुए देखा कि कैसे एक घर स्वर्ग में बदल गया है। पिशिमुनी ने अहाना के पास आकर धीरे से कहा कि अगली बार जब कोई बड़ा ऑर्डर आए तो सबसे पहले मुझे बताना। ये सुनकर अहाना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़े घर की छोटी बहू ने नफरत की आग को मेहनत और प्यार के पानी से बुझा दिया था। कहानी का यह मोड़ न केवल हैप्पी एंडिंग की ओर एक कदम था, बल्कि यह हर उस दर्शक के लिए एक संदेश था जो रिश्तों में सुधार की उम्मीद खो चुका था। आज ठाकुर परिवार सिर्फ अमीर नहीं था, बल्कि वो अपनी एकता और प्रेम से सबसे धनी परिवार बन गया था। और इस सब का श्रेय जाता था बड़े घर की उस छोटी बहू को जिसने कभी हार नहीं मानी। आने वाले एपिसोड में खुशियों का सिलसिला अब एक नई और रोमांचक ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। 20,000 मूर्तियों का सफल ऑर्डर पूरा करने के बाद ठाकुर परिवार की ख्याति अब 7 समंदर पार पहुंच चुकी है। अहाना की दूरदर्शिता और पिशिमुनी के पारंपरिक हुनर के संगम ने एक ऐसा जादू चलाया है कि अब विदेशी कद्रदान भी इस कला के दीवाने हो गए हैं। आने वाले मोड़ में हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ठाकुर वर्कशॉप का दौरा करने आ रहा है। ये मौका सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और ठाकुर खानदान की विरासत को दुनिया के नक्शे पर चमकाने का है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब विदेशी मेहमानों के सामने प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है। अहाना चाहती है कि इस बार नेतृत्व उसकी सासू माँ दुर्गा देवी और पिशिमुनी मिलकर करे। पिशिमुनी, जो कभी बाहरी दुनिया से कतराती थी, अब अहाना के प्रोत्साहन से खुद को तैयार करती है। वो न केवल मेहमानों को मूर्तिकला की बारीकियां समझाती हैं, बल्कि अपनी पुरानी गलतियों से सीखी हुई जीवन की सीख भी साझा करती हैं। परिवार के सभी सदस्य, विशेष रूप से अर्जुन और पोल्टू, अपनी घर की महिलाओं के इस आत्मविश्वास को देखकर गर्व से भर जाते हैं। इसी बीच घर में एक और शुभ समाचार दस्तक देता है। अहाना को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। यह खबर पूरे घर में दिवाली जैसा माहौल पैदा कर देती है। पिशिमुनी, जो कभी अहाना की दुश्मन हुई करती थी, अब उसकी सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। वह खुद अहाना का ख्याल रखती है और उसे काम के बोझ से दूर रहने की हिदायत देती है। बड़े घर की छोटी बहू अब न केवल एक सफल बिजनेस वुमन है,
बल्कि वो उस आने वाली पीढ़ी की नींव भी रखने जा रही है जो इस एकता और प्यार की विरासत को आगे बढ़ाएगी। शो का अंत इसी सकारात्मकता के साथ होगा कि एक छोटी बहू ने अपनी सूझबूझ से न केवल बड़े घर की दीवारें मजबूत की, बल्कि उन दीवारों के भीतर रहने वाले दिलों को भी हमेशा के लिए जोड़ दिया। ठाकुर परिवार अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुका है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।